सोचिए, साल है 2026। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा है, जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। लेकिन तभी भविष्य से एक ऐसा रहस्यमयी सिग्नल आता है जो सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला है। और जो सिग्नल को लाया था ना, उसका पहला संदेश बस यही था। ये शब्द थे CY09 के भविष्य से आया एक मैसेंजर। और ये एक लाइन ही आने वाले खतरे की पूरी गंभीरता को साफ साफ बता देती है। तो आखिर इस चेतावनी के पीछे का सच क्या है? कौन है ये मैसेंजर और ये अपने साथ क्या लेकर आया है? चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 2026 में। रात के करीब 11:15 बजे आसमान में अचानक एक नीला पोर्टल खुलता है और अगले ही मिनट एक मेटल की बनी हुई बॉडी जमीन पर आकर गिरती है। अगली सुबह तक वो आधा इंसान आधा मशीन दुनिया भर की हर स्क्रीन पर था। उसका मैसेज शुरू हो चुका था। चलिए अब बात करते हैं उस मैसेज के कोर की। CY09 सिर्फ बातें करने नहीं आया था, वो अपने साथ भविष्य की उस दुनिया से हार्ड डेटा लेकर आया था। एक ऐसी दुनिया जिसे वो खुद घायल धरती कहता था। पहला नंबर और सबसे चौंकाने वाला 3.7 डिग्री सेल्सियस। जी हां, उसके टाइम में यानी 2095 तक धरती का एवरेज टेम्परेचर इतना ऊपर जा चुका था। और ये कोई मामूली बढ़ोतरी नहीं थी, बल्कि ये उस तबाही की शुरुआत थी जिसने CY09 के भविष्य को बनाया था। और जब टेम्परेचर इतना बढ़ेगा तो उसका सीधा असर कहाँ होगा? बिल्कुल समुद्र पर। उसके टाइम में समुद्र का लेवल 2 मीटर से भी ज्यादा बढ़ गया था। जरा अंदाजा लगाइए, 2 मीटर यानी कि एक औसत इंसान से भी ज्यादा ऊंचा। तो सवाल यह है कि इतना पानी आखिर आया कहां से? इसका जवाब सीधा CY09 के भविष्य से मिलता है। उसकी दुनिया में आर्कटिक की बर्फ समझिए लगभग खत्म हो चुकी थी। ग्रीनलैंड की विशाल बर्फीली चादर ढह चुकी थी और अंटार्कटिका के शेल्फ टूटकर बिखर चुके थे। मतलब प्लैनेट का जो बर्फीला कवच था वो चकनाचूर हो चुका था। और ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं थी, इसका असर सीधे सीधे इंसानी शहरों पर पड़ा। सोच के देखिए, मुंबई, न्यूयॉर्क, जकार्ता, शंघाई, ये दुनिया के बड़े बड़े शहर पानी में डूब चुके थे। और सुनिए, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। CY09 के मुताबिक उसकी दुनिया में पीने का साफ पानी ढूंढना एक चुनौती थी। बड़े शहरों की हवा जहर बन चुकी थी और गर्मियों में चलने वाली लू लिटरली जानलेवा थी। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इतने बुरे हालात हुए कैसे? चलिए इस चेन रिएक्शन को समझते हैं कि कैसे एक चिंगारी ने पूरे जंगल में आग लगा दी। देखिए, जब खरबों टन बर्फ पिघलती है ना, तो वो सिर्फ समुद्र का लेवल नहीं बढ़ाती, उससे पूरी धरती के वजन के डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क पड़ता है। सोचिए, और इसी वजह से प्लैनेट का रोटेशन थोड़ा सा बदल जाता है, जिसका नतीजा समुद्री धाराएं गड़बड़ा जाती हैं और मौसम बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल और खतरनाक हो जाता है। और इस सब के बारे में CY09 ने साफ साफ कहा था, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये मेरी टाइमलाइन का रिकॉर्डेड इतिहास है। मतलब उसके लिए ये सब अंदाजे नहीं थे, बल्कि एक भोगा हुआ सच था। तो इस पूरी तबाही की जड़ क्या थी? सिंपल, गलत प्राथमिकताएं। एक तरफ थे मुनाफा, आराम और सुविधा, इन्हें सबसे ऊपर रखा गया, और दूसरी तरफ प्रदूषण, जंगलों का कटना, इन सबको बस एक साइड इफेक्ट मानकर अनदेखा कर दिया गया। लेकिन ठहरिए, यह पूरी कहानी सिर्फ निराशा की नहीं है। CY09 के आने का असली मकसद हमें डराना नहीं था, बल्कि एक मौका देना था। उसकी चेतावनी का साफ मतलब था कि हमारा भविष्य अभी लिखा नहीं गया है, वो अभी भी हमारे हाथों में है। और इस पूरे मिशन के पीछे ना एक बहुत ही इमोशनल इंसानी कहानी भी है। CY09 को जिसने बनाया, डॉक्टर आर्या सेन, उन्होंने उसके कोड में एक आखिरी मैसेज छोड़ा था, अगर तुम अतीत में पहुंच जाओ तो उन्हें बताना कि हमने कोशिश की थी। और उस कोशिश को कामयाब बनाने के लिए CY09 एक बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट लेकर आया था, 30%। साफ लफ्जों में, साल 2030 से पहले एमिशन में 30% की कमी करनी होगी। अगर ये हो गया तो उस तबाही वाले चेन रिएक्शन को रोका जा सकता है, या कम से कम धीमा तो किया ही जा सकता है। तो फिर रास्ता क्या है? CY09 ने एक क्लियर 4 पॉइंट प्लान दिया। पहला, प्रदूषण कम करो हर तरह का। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड पावर की तरफ शिफ्ट करो तेजी से। तीसरा, इस प्लैनेट के फेफड़ों यानी हमारे जंगलों को बचाओ। और चौथा, इंडस्ट्रियल एमिशन पर सख्त कंट्रोल लगाओ। तो आखिर में CY09 ने हमारे सामने 2 तस्वीरें रखी है। एक उसकी टाइमलाइन,
जहां धरती जख्मी है, और एक हमारी टाइमलाइन जहां धरती अभी भी जिंदा है और चुनाव हमें करना है। और यही सवाल हम सब के लिए है, क्या CY09 सच में था, या वो हमारी ही कलेक्टिव कॉन्शियस की एक आवाज थी, एक चेतावनी? शायद इस सवाल का जवाब उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी है उस चेतावनी को सुनना और उस पर अमल करना।